आज हम पढ़ेंगे 4 लेवल लेजर। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, 4 लेवल्स हम क्या करेंगे इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, और इसको हम बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट, और इसको हम बोलेंगे ग्राउंड लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, E0, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, E1, और मेटास्टेबल स्टेट की होगी E2, और इसकी क्या होगी, E3। नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे, N0, और इसमें कितने होंगे, N1, और मेटास्टेबल स्टेट में N2, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स N3। ग्राउंड स्टेट में हमें पता है सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी एटम है उसको हम क्या करेंगे, एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जेटिक होने के बाद वो किस में जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड एटम है, उसको भी हम एनर्जी देंगे, एनर्जेटिक होने के बाद वो कौन सी स्टेट में जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वहाँ पर कितने टाइम पीरियड तक रहेगा, 10⁸8 सेकंड तक वहाँ का उसका लाइफ टाइम पीरियड एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। उसके बाद वो किस में आ जाएगा, अपनी मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल में इसका लाइफ टाइम पीरियड लार्ज होता है, 10⁻³ सेकंड, यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में रहने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगी, सेकंड और फर्स्ट से हमें क्या मिलेगी, लेजर लाइट मिलेगी। यहाँ पर भी कुछ देर रहने के बाद वो किस में आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो लेजर लाइट हमें कहाँ से मिली, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, मेटास्टेबल स्टेट से और लोअर एनर्जी लेवल से। तो ठीक है, ये हमारे पास किसका डायग्राम था, ए 4 लेवल लेजर सिस्टम का। हम लेट करते हैं, लेट N0, N1, N2 एंड N3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। जो N0 और N1 और N2 N3 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। किस लेवल के, ऑफ द लेवल। N0 कौन से लेवल का है, 0 लेवल का, ऑफ द लेवल N0 किसका है, 0 लेवल का, और N1 है वो किस लेवल का है, 1 लेवल का, और N2 है वो किस लेवल का है, सेकंड लेवल का, और N3 नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम किस लेवल में है, 3 लेवल में। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन किसका, ऑफ लेवल 3 का। सबसे पहले किसका निकालेंगे, एक्साइटेड स्टेट का। तो कैसे निकालेंगे, थर्ड लेवल का, N3 बाई B03 रो फ्रीक्वेंसी 03 N0 माइनस B30 μ03 N3 माइनस N3 T32। इस इक्वेशन को डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। देखो पहले ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया वो, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। उसकी रो यहाँ पे क्या, हमारी एनर्जी डेंसिटी विद फ्रीक्वेंसी कहाँ से गया है, 0 लेवल से 3 लेवल। कौन सा एटम था, N0 का। वहाँ से कहाँ आ रहा है, अपनी फिर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है घूम फिर के। तो किसके लिए फ्रीक्वेंसी 03, और किस में आ रहा है, अपने एक्साइटेड लेवल से किस में, ग्राउंड स्टेट लेवल में। ठीक है, यहाँ से हम अगर हमारे पास B03 रो μ03 N0 वो किसके इक्वल है, ओमेगा पी के। ठीक है, हमारे पास जो B03 है, B03 है वो किसके इक्वल है, B30। अगर ये ओमेगा पी के इक्वल है तो ये वाला सिस्टम भी हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये भी क्या है, ओमेगा पी के। तो यहाँ पे पुट कर दूँ मैं इसको, dN3 बाई dt क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, ओमेगा पी N0 माइनस N3, क्योंकि ये B03 है किसके इक्वल है, B30। तो यहाँ पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा पी, और लास्ट में क्या बच गया, N3 T32। इसको हम डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। उसके बाद देखो वैसे ही सेम हम किसकी रेट ऑफ इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड की। द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर किसके लिए, N2 के लिए। तो क्या आएगी, वुड बी, कैसे निकालेंगे, dN2 बाई dt T32 प्लस ओमेगा 1
N1 माइनस N2 माइनस T21 N2, इसको थर्ड इक्वेशन डाल दो। एटम्स कहाँ से कहाँ आ रहा है, मेटास्टेबल स्टेट में आ रहा है, और N1 से कहाँ आ रहा है, अपनी N2। यहाँ पे क्या हुई है, पंपिंग दी थी, उसकी वजह से जो एटम आया लेजर मेटास्टेबल स्टेट में रहने के बाद वो किस में आ रहा है, अपना लोअर एनर्जी लेवल में। लोअर में रहने के बाद वो किस में आ रहा है, अपने ग्राउंड स्टेट में। रेट ऑफ चेंज इक्वेशन आपने किसके लिए, तीनों के लिए लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट के लिए भी, मेटास्टेबल स्टेट के लिए भी, लोअर एनर्जी लेवल के लिए भी, और ग्राउंड स्टेट के लिए भी। तो हमने कहाँ तक लिख लिया, अब मेटास्टेबल स्टेट के लिए। अब किसके लिए लिखेंगे, लोअर एनर्जी लेवल के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, dN1 by dt ओमेगा 1 N2 माइनस N1 T1 0 प्लस रेट ऑफ इक्वेशन लिखनी आ गई सभी को। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, थर्ड, इसको नाम दे दो फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे, सिमिलरली किसकी निकालेंगे, द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर किसके लिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स के लिए। तो क्या निकल के आएगी हमारे पास, वुड बी dN0 by dt T10 N1 प्लस ओमेगा P N3 माइनस N0। इसको हम डाल देंगे फिफ्थ इक्वेशन। हम लेट करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, जो किस में, पहले ग्राउंड स्टेट में, फिर लोअर एनर्जी लेवल में, मेटास्टेबल स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में। सारे के सारे किसके इक्वल है, n के इक्वल है। सबसे पहले किसके निकालेंगे, N0 फ्रॉम dN बाई dt क्या होना चाहिए, 0। ये किसके लिए, इक्विबिलियम स्टेट के लिए। तो सबके लिए निकाल दो, dN0 बाई dt प्लस dN1 बाई dt, और सेकंड के लिए dN2 बाई dt, और थर्ड के लिए dN3 बाई dt। ठीक है, ये हमारे सब के सब किसके इक्वल आ रहे हैं, चेंज निकाला है तो 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एट स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या होता है, स्टेडी स्टेट में ये सारे के सारे इक्वल्स टू 0 आएंगे। dN0 बाई dt इक्वल dN1 dt, dN2 dt, dN3 dt, सारे के सारे इक्वल्स टू किसके आ गए, 0 के। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dN3 बाई dt। तो क्या निकालेंगे, dN3 बाई dt, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वहाँ से लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, dN बाई d3 की क्या इक्वेशन थी, इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो लिखो dN3 बाई dt। हमारे पास क्या निकल के आया था, ओमेगा P N0 माइनस N3 माइनस N3 T3 2। यहाँ से हम किसकी, ओमेगा P को एक बार N0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार N3 के साथ। हमारे पास क्या बच गया, N3 2। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, N3 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा P N0 ओमेगा P प्लस T3 2। इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे 6। अब ऐसे ही सिमिलरली हम किसके निकालेंगे, फ्रॉम dN2 बाई dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या निकल के आया था, dN2 बाई dt क्या वैल्यू आई थी, N3 dN बाई dt हमारे पास क्या निकल के आया था, N3 T3 2 प्लस ओमेगा 1 N1 माइनस N2 माइनस T21 और N2। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई है, N3 की। यहाँ पे हम N3 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, रेट ऑफ सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे dN2 बाई dt, मैं किसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, N3 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ओमेगा P प्लस T3 2 प्लस ओमेगा 1 N1 माइनस N2 माइनस T21 और N2। ये हमारे पास निकल के आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे। N2 की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, 1/T21 प्लस ओमेगा 1 N1 प्लस ओमेगा P N0 ओमेगा P T3 2 इंटू T3 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर डालेंगे हम 7th इक्वेशन। ऐसे ही हम कैसे निकालेंगे उसकी, सिमिलरली dN1 dt भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास d1 बाई dt की क्या वैल्यू थी, d1 बाई dt की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा 1 N2 माइनस N1 T10 N1 प्लस T21 N2। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, N1 और N2 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ से निकालेंगे N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ओमेगा 1 प्लस T10 ओमेगा 1 प्लस T21 N1। इसको 8 देखिए,
सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर n1 की भी और n2 की भी, और वहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, n2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 7th एंड 8th इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम 7th एंड 8th इक्वेशन से हमारे पास n1 की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा p T32 ओमेगा p T10 एंड 0। इसको 9th इक्वेशन डाल, 7th और 8th से ही हम एक बार n1 की वैल्यू निकालेंगे और एक बार n2 की। तो वैल्यू निकाली तो n2 की हमारे पास क्या आई, ये इक्वेशन हमारे पास किसकी निकल के आएगी, n2 की वैल्यू निकल के आएगी 21 ओमेगा p प्लस 32 T10 इंटू n0। ये हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू निकल के। अब दोनों को क्या करेंगे, n2 बाई n1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ओमेगा 1 प्लस T10 ओमेगा 1 प्लस T2 1। ये 11th इक्वेशन डिवाइड किया है सिर्फ दोनों को n2 बाई n1 के। जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कब बोलेंगे, पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन कब है हमारे पास, किस कंडीशन में बोलेंगे पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्ज, जब एक्साइट स्टेट में एटम्स क्या आ जाए, मोर हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T10 ग्रेटर देन T2 1। अब दोनों का थ्रेशोल्ड कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड कंडीशन कैसे निकालेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा 1 है वो अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पॉपुलेशन डिफरेंस लेवल सेकंड एंड फर्स्ट, पॉपुलेशन द पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन लेवल्स सेकंड एंड फर्स्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास, n2 माइनस n1 क्या निकल के आएगा, ओमेगा p T32 n0 ओमेगा p प्लस 32 T10 T21 माइनस 1। अब कौन सी इक्वेशन से हम सारे के सारे हम सारे की वैल्यू पुट करेंगे और हम n0 की वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन से, पीछे वाली जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाले इक्वेशन डाल दो, इसको स्टार इक्वेशन डाल दो, फ्रॉम स्टार और 6 फ्रॉम स्टार एंड 6 और 9th। ठीक है, यहाँ से हम किसकी n0 की वैल्यू निकालेंगे, n ओमेगा p प्लस 32 T10 T2 1 2 ओमेगा p T21 T10 ओमेगा p 32 T10 प्लस ओमेगा p T32 T10 प्लस T32 T21 T10। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने n2 और इसकी वैल्यू निकाली थी फ्रॉम 11th एंड 12th,